नमन इंग्लिश में खुश आमदीद। वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर सीखते हैं हम टू बी के डिफरेंट काइंड्स, यानी कि टू बी को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, टोटल टू बीस की कितनी क्लासेस होती हैं, कितने किस्म की टू बी होती है। अमूमन हमने देखा होगा कि टू बी को सिर्फ 3 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है आम तौर पे। आपकी क्लासेस भी हो सकती है, आपकी टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, आपकी यूट्यूब चैनल भी हो सकती है, या कहीं पर भी आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 3 टू बी की जो है वो पढ़ाई जाती है। प्रेजेंट की टू बी, पास्ट की टू बी और फ्यूचर की टू बी। आइए हम उसको भी पढ़ते हैं। उसके अलावा परफेक्ट की टू बी को भी पढ़ते हैं हम, और कंडीशनल सेंटेंसेस की भी टू बी पढ़ते हैं, या मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स की जो टू बी है उनको भी हम आज यहाँ पर इस वीडियो में समझ लेते हैं। आइए थोड़ी शॉर्टली हमने यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर टू बी को हम समझते हैं। टू बी में क्या है, यहाँ पर पहले हम नॉर्मल टू बी पढ़ते हैं। नॉर्मल टू बी वही है जो आप अमूमन क्लासेस में पढ़ते हैं। जैसे मैं क्लास टीचर हूँ, या मैं टीचर हूँ, मैं टीचर था, मैं टीचर रहूँगा या हूँगा। आई एम टीचर, आई वाज टीचर, आई शैल बी टीचर। आपको अमूमन यही चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हम इसको डेप्थ में समझते हैं। ये इसके अलावा और कौन कौन सी टूबीज होती हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। प्रेजेंट की टूबी है, पास्ट की टूबी है, फ्यूचर की टूबी है। हम यहाँ पर नॉर्मल की टूबी पढ़ेंगे, और परफेक्ट की टूबी पढ़ेंगे, और मॉडल वर्ब्स की भी टूबी पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स में भी टूबी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट है, और नाम भी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या है, दे है। ये आपके हैं सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट आ जाते हैं प्रेजेंट की टू बी में तो आई के साथ लगता है एम, मैं हूँ, वी आर, हम हैं, यू आर, तुम हो, ही इज, ये है, शी इज, ये है, इट इज, ये है, अली इज, नमन इज, नमन है, दे आर, ये हैं। तो ये आपका बन जाता है यानी कि प्रेजेंट की टू बी का हेल्पिंग वर्ब और उसकी मायने। अगर इसको हम माजी में ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, तो ये क्या बनता है, आई वाज, यानी कि मैं था, वी वर, हम थे, यू वर, आप थे, ही वाज, ये था, शी वाज, ये थी, इट वाज, ये था, नमन वाज, नमन था, दे वर, ये थे। फ्यूचर में अगर इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, फ्यूचर में यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल टू बी है और ये परफेक्ट टू बी है। फ्यूचर में आई शैल बी, मैं होऊंगा या मैं बनूंगा, वी शैल बी, हम होंगे या हम बनेंगे, यू विल बी, आप बनोगे, ही विल बी, ये बनेगा, शी विल बी, ये बनेगी, इट विल बी, ये बनेगा, नमन विल बी, नमन बनेगा, दे विल बी, ये बनेंगे। तो ये बन जाता है आपका नॉर्मल टू बी। और यहाँ इस टू बी को हम आगे समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनली एक्स्ट्रा चीज़ें समझा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम सब्जेक्ट को अगेन लिख लेते हैं, और ताकि आपको चीज़ें आसानी में समझ में आ सकें। यहाँ पर परफेक्ट टू बी में हम यहाँ समझते हैं पहले प्रेजेंट को। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों जो टेंसेस हैं इनकी हेल्प वर्ब के साथ हम आपका जो है टू बी भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आई हैव बीन टीचर, आई एम टीचर, मैं अभी टीचर हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आई एम टीचर, आई एम टीचर, तो मैं आपसे मुखातिब होते हुए आपको बता सकता हूँ कि आई एम टीचर। तो आप समझ सकते हैं ये एक टीचर है, हमें पढ़ा रहे हैं। आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन टीचर की मायने आप ये समझ लें कि मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस या मुझे टीचर बने हुए काफ़ी साल हो चुके हैं या काफ़ी वक्त हो चुका है। आई एम डॉक्टर के मायने आप समझ लेना कि आप ये समझो कि मैं बोल रहा हूँ मैं टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, अभी हूँ। आई हैव बीन डॉक्टर की मायने ये होगी कि मैं काफ़ी वक्त पहले से, यानी कि मुझे डॉक्टर बने हुए काफ़ी अरसा बीत गया, काफ़ी वक्त बीत गया। तो ये बन जाता है आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन डॉक्टर। तो ये बन जाता है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की टू बी। आई हैव बीन लगता है, वी हैव बीन लगता है, यू हैव बीन लगता है, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, अली हैज़ बीन, और दे के साथ लगता है हैव बीन। इसकी मायने आपको हमने समझा लिए। और पास्ट में क्या लगता है, पास्ट में सिर्फ इसका हेल्प वर्ब एक ही है, हैड बीन। आई हैड बीन, मैं डॉक्टर रहा था, आई हैड बीन यानी कि मैं डॉक्टर था। तो आई वाज लगेगा क्योंकि मैं कल यानी कि बात कर रहा हूँ, या आज मैं बात कर रहा हूँ माजी के बारे में कि मैं डॉक्टर था।
मैं डॉक्टर था कि मैंने ये थी कि अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, कल मैं डॉक्टर था या कुछ वक्त पहले मैं डॉक्टर था। आई हैड बीन कि मैंने ये होगी कि मैं डॉक्टर रहा था, यानी कि कल या परसों, महीना 2 महीना, साल 2 साल पहले में जब रिटायरमेंट मैंने ली थी तो मैं एक दिन के लिए डॉक्टर नहीं था, मैं काफ़ी अर्सा पहले से डॉक्टर रहा था। आई हैड बीन डॉक्टर, तो हैड बीन की मैंने ये होगी। और हैड बीन सबके साथ लगे, आई वी यू ही शी इट नमन ए टू जेड एक्स वाई जेड, सब्जेक्ट जो कुछ भी हो आपका सबके साथ हैड बीन लगता है, क्योंकि इसका हेल्प वर्ब है ही एक। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम फ्यूचर में आ जाते हैं। आई शैल हैव बीन डॉक्टर, वी शैल हैव बीन डॉक्टर, आई वी के साथ शैल हैव बीन लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगता है। इसकी मायने क्या होगी, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी डॉक्टर, आई शैल हैव बीन डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी कि आने वाले वक्त में मैं डॉक्टर बनूंगा, इन फ्यूचर में बनूंगा। आई शैल हैव बीन डॉक्टर, यानी कि मैं रह चुका हूँगा, मैं रह चुका हूँगा, मैं डॉक्टर रह चुका हूँगा। क्या मैंने होगी, यानी कि 2026 में 27 में मैं डॉक्टर यानी कि हूँगा। उसके बाद यानी कि मेरी सर्विस जो होगी काफ़ी वक्त लेंदी होगी, 2025 30 तक, 35 तक, 40 तक, यानी कि मेरी डॉक्टरी चलेगी, मेरी सर्विस चलेगी। तो मैं रह चुका हूँगा, इसको हम बोलते हैं यानी कि टू बी ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, तो आगे हम यहाँ पर समझ लेते हैं मॉडल वर्ब्स या कंडीशनल वर्ब्स या कंडीशनल सेंटेंसेस, या आप मस्कुलिन सेंटेंसेस बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो समझ सकते हैं, या उनके टेंसेस भी आप समझ सकते हैं और टेंसेस का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा जी, तो हम इसको डिटेल में पढ़ा लेते हैं। जैसे कैन बी की मायने है मैं हो सकता हूँ या मैं बन सकता हूँ। आई कैन बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन जो कुछ भी चीज़ें मैंने करनी है वो मैंने सारी एक्सवाइजेड रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर ली है। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, यानी कि मैं अपने बलबूते पे बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। आई कैन बी डॉक्टर, आई कैन बी डॉक्टर, वी कैन बी डॉक्टर, ही कैन बी डॉक्टर, इट कैन बी डॉक्टर, अली कैन बी डॉक्टर, वॉट एवर, जो कुछ सब्जेक्ट है सबके साथ कैन है तो सबके साथ कैन बी लगेगा। और कुड भी है, कुड भी यानी कि माजी का है, यानी कि पास्ट का है। आई कुड बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सका, मैं डॉक्टर बन सका या मैं डॉक्टर बन सकूंगा। इसकी उर्दू में या कोई हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में यानी कि ये शो करता है डायरेक्टली इन ट्रांसलेशन के ये माजी के बारे में बोल रहा है या फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। मगर इंग्लिश का सेंटेंस एक ही है, यानी कि आई कुड बी डॉक्टर। सिर्फ इसमें कुछ भी ज़ाहिर नहीं होता कि ये माजी के बारे में बोल रहा है या मुस्तकबिल के बारे में बोल रहा है। तो बाकी हम आगे पीछे सेंटेंस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माजी के बारे में बोल रहा है या मुस्तकबिल के बारे में बोल रहा है, मगर एक सेंटेंस में अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कैन भी है तो कैन भी सबके साथ लगेगा, कुड भी है तो सबके साथ कुड भी लगेगा, और यहाँ पर मस्ट भी है और शुड भी है। मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई शुड बी डॉक्टर, मुझे ज़रूर डॉक्टर बनना चाहिए, आई मस्ट बी डॉक्टर। शुड भी बनना चाहिए, मस्ट भी ज़रूर बनना चाहिए, लाजमी बनना चाहिए। और यहाँ पर जब एम्फेटिक सेंटेंस हो या आपका ऑपरेटिव सेंटेंस हो या आपका कोई ताकीदी जुमला हो तो वहाँ पर आप मस्ट भी लगाएंगे, बाकी सेंटेंस जहाँ पर आपने वहाँ पर आपने शुड भी लगाना है। तो जहाँ पर शुड भी लगेगा तो सबके साथ शुड भी लगेगा, जहाँ पर मस्ट भी लगेगा तो सबके साथ मस्ट भी लगेगा। और यहाँ पर यूज टू और यूज टू भी है। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस, ये और ये है पास्ट हैबिचुअल टेंस। मैं डॉक्टर होता हूँ। अच्छा जी, आप यहाँ पर तो यानी कि घर में यानी कि अपने बीवी बच्चों के रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, काम के वक्त आप क्या होते हो, जैसे आप ड्रामे में क्या होते हो, ड्रामे में आपका क्या रोल होता है, ठीक इसी तरह आप दोस्ती में कैसे होते हो। आप ना ये सवाल अमूमन करते रहते हो, आप क्या होते हो, यानी कि आप अपने जॉब में, अपनी अदाकारी में, अपने काम में आप क्या होते हो। मैं डॉक्टर होता हूँ, इस ड्रामे में मैं डॉक्टर था, या मैं इस ड्रामे में मैं डॉक्टर होता हूँ। ड्रामा अभी चल रहा है, इसमें मैं ड्रामे में डॉक्टर होता हूँ, उसमें मैं डॉक्टर था, उसमें मैं सूबेदार बना था, उसमें मैं इंजीनियर बना था। इस तरह सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर यानी कि क्या लगता है, मैं डॉक्टर होता हूँ, आई यूज टू बी डॉक्टर। और सबके साथ लगता है यूज टू बी डॉक्टर, आई यूज टू बी डॉक्टर, वी यूज टू बी डॉक्टर, ही शी, याद रखें ही शी इट, और एक नाम के साथ लगता है यूजेस टू बी डॉक्टर, ही शी इट, और एक नाम के साथ यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है यूजेस टू बी डॉक्टर, और दे के साथ अगेन लगता है यूज टू बी डॉक्टर। और पास्ट हैबिचुअल टेंस में यूज टू बी डॉक्टर है तो सबके साथ लगता है यूज्ड टू बी डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं,
हैव टू बी, हैड टू बी, शैल हैव टू बी। यहाँ पे हैव टू बी, आई हैव टू बी डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है या होना है, मुझे डॉक्टर होना है, आई हैव टू बी डॉक्टर, हमें होना है, वी हैव टू बी डॉक्टर, आपको होना है, यू हैव टू बी डॉक्टर, इसको होना है, ही शी इट एक नाम के साथ लगता है, हैज़ टू बी डॉक्टर। अगेन ही शी इट एक नाम के साथ लगता है, हैज़ टू बी डॉक्टर, और दे के साथ अगेन लगता है हैव टू बी डॉक्टर। आई वी यू दी, आई वी यू दे के साथ लगता है हैव टू बी, और ही शी इट और एक नाम के साथ लगता है हैज़ टू बी डॉक्टर, हमें डॉक्टर होना है। और हमें डॉक्टर होना था या बनना था मगर फेल हो गए। वी हैड टू बी डॉक्टर, आई हैड टू बी डॉक्टर, वी हैड टू बी डॉक्टर, ही शी इट दे नाम एक्स वाई जेड सबके साथ लगता है हैड टू बी डॉक्टर। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर क्या है, शैल हैव टू बी डॉक्टर, हमें डॉक्टर होना पड़ेगा। यहाँ पर गांव में कोई डॉक्टर है ही नहीं, हमें डॉक्टर जरूर बनना पड़ेगा। उल्टी सीधी यानी कि सुई लगाना समझ लेना है, डॉक्टर बनना पड़ेगा, है होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, कोई जॉब वैकेंसी आई है। वी शैल हैव टू बी डॉक्टर, वी शैल हैव टू बी डॉक्टर, आई शैल हैव टू बी डॉक्टर, आई और वी के साथ लगता है शैल हैव टू बी डॉक्टर, बाकी सबके साथ लगता है विल हैव टू बी डॉक्टर। आई वी के साथ शैल हैव टू बी डॉक्टर और बाकी सबके साथ लगता है विल हैव टू बी डॉक्टर। और इज अबाउट टू, वाज अबाउट टू, विल बी अबाउट टू, इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, आई एम के साथ लगता है आई एम अबाउट टू, और वी यू दे के साथ लगता है आर अबाउट टू, और ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है इज अबाउट टू, और ये कंडीशन है। और सेकंड में क्या है, वाज, सिंगुलर में यहाँ पर वाज लगता है, यानी कि आई के साथ वाज, आई वाज अबाउट टू बी, he was about to be, she was about to be, it was about to be, they were about to be, we you और they के साथ लगता है were about to be, और सिंगुलर में सबके साथ लगता है was about to be। और लास्ट में यहाँ पर हमने एक चीज रखी है will be और shall be, shall able to be। यहाँ पर एक चीज मिस है, क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि will और shall लिखते हैं, shall और will एबल टू बी, या आप लगा सकते हो अबाउट टू बी, जो आपको सेंटेंस सही लगे आप बना सकते हैं। आई वी के साथ शैल भी लगता है, बाकी सबके साथ विल भी लगता है। इस सेंटेंस में एक चीज नहीं आ गई है, वो ये है कि आप इसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, अबाउट टू भी कर सकते हैं, या आप एबल टू भी करते हैं, या आप नीड टू भी करते हैं। नीड टू भी करो, नीडेड टू भी करो, कुछ भी करो, ये आपकी सारी की सारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब में, और ये आ जाती है आपके मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स की टू बी से। इसको हम मे बी में भी कर सकते हैं, मे बी, मैं डॉक्टर बनूं, आई मे बी आ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूं, आई मे बी डॉक्टर, यानी कि सबके साथ यहाँ पर मे लगेगा। आई माइट बी डॉक्टर, ये भी कर सकते हैं, आई माइट बी आ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बना होता, मैं डॉक्टर बनूं, आई माइट डॉक्टर, आई मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बना होता, आई माई डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है। आई यहाँ पर आई माई टू बी, आई नीडेड, आई नीड टू बी डॉक्टर, आई नीड टू बी आ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है। और आई नीडेड टू बी, आई नीडेड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आई नीडेड टू बी आ डॉक्टर, यानी कि ये माजी में हो गया आपका, डॉक्टर को DOCTOR लगाओ, DOCTOR यहाँ पर भी लगाओ, तो ये आ जाता है। यानी कि कोई भी चीज आप इसमें एक्सिलरी वर्ब्स ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, मगर लास्ट में बी आपका लाजमी लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स का क्या बन जाएगा, पोस्टमार्टम, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब की सूरत में। तो ये था हमारा आज का यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर अबाउट टू बी ऑफ सिंपल टू बीज और परफेक्ट की टू बीज और यहाँ एक्सिलरी वर्ब्स की टू बीज। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।